अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। नाजरीन, मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम मिस्टर जिन्ना पूंजा था। जिन्ना पूंजा काठीवार के रहने वाले थे और कराची में चमड़े का कारोबार करते थे और कराची के बड़े ताजरों में शुमार होते थे। मोहम्मद अली जिन्ना को 6 साल की उम्र में कराची के एक स्कूल में दाखिल करवाया गया। 1 साल आपने बम्बई के एक स्कूल में भी तालीम हासिल की। आपने मैट्रिक का इम्तहान मिशन हाई स्कूल से सिर्फ 16 साल की उम्र में पास किया। आपके वालिद आपको अपने कारोबार में शरीक करना चाहते थे ताकि आपकी जहानत और मेहनत की बदौलत वो अपने कारोबार का दायरा वसी कर सके, मगर आपके वालिद ने अपने एक अंग्रेज़ दोस्त के मशवरे पर अमल करते हुए आपको कानून की आला तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान भेज दिया। आपने वहाँ लिंकन इन में दाखिला ले लिया। आपके इस अदारे में दाखिला लेने की बुनियादी वजह सिर्फ ये थी कि आपने इस अदारे के मेन गेट पर कंधा दुनिया के मशहूर कानूनदानों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक देख लिया था। वहाँ से आपने 20 साल की उम्र में बैरिस्ट्री का इम्तहान पास किया। बैरिस्ट्री का इम्तहान पास करने के बाद आपने कराची में वकालत शुरू कर दी। जब कराची में वकालत की कोई सूरत नज़र ना आई तो आप बम्बई चले गए। इब्तदाई 3 सालों में आपको कोई मुकदमा ना मिला। कुछ अर्सा बाद आपको प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के ओहदा की पेशकश हुई और आपको 1500 रुपये माहवार तनख्वाह की पेशकश हुई। आपने शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं तो इतनी रकम रोज़ कमाना चाहता हूँ। जल्द ही आपकी वकालत चमक उठी और आपका शुमार चोटी के वकीलों में होने लगा। आप इंग्लिस्तान में ज़माना तालिब इल्मी ही से सियासत में दिलचस्पी रखते थे। वतन वापस आकर आपने कांग्रेस के प्लेटफार्म से सियासी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 1909 में आप बम्बई से मुस्लिम हलके के मरकज़ी कौंसिल के रुकन मुंतखब हुए। सिर्फ 6 सालों में ही अपनी जहानत का लोहा मनवा लिया। आपको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सफ़ीर समझा जाता था। आप एक बेबाक सियासी लीडर थे। हिंदुओं की मक्काराना पॉलिसियों को देखते हुए आपने 1913 में कांग्रेस को अलविदा कह दिया और मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अमली इंसान थे। वो सिर्फ गुफ्तार के ही नहीं, करदार के भी गाजी थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी वक्त की पाबंदी की, पूरी ज़िंदगी कानून शिकनी नहीं की, पूरी ज़िंदगी अकरबा परवरी नहीं की, पूरी ज़िंदगी रिश्वत नहीं ली और ना ही पूरी ज़िंदगी किसी को रिश्वत दी। उन्होंने पूरी ज़िंदगी अहद की पाबंदी की, कभी बदअहदी नहीं की। पूरी ज़िंदगी सरकारी रकम अपनी ज़ात पर खर्च नहीं की। पूरी ज़िंदगी अपनी आमदनी और ज़राए पोशीदा नहीं रखे। पूरी ज़िंदगी किसी का हक नहीं मारा। पूरी ज़िंदगी असूलों पे समझौता नहीं किया। पूरी ज़िंदगी किसी से ज़्यादती नहीं की। पूरी ज़िंदगी किसी से बदतमीज़ी नहीं की। इनकी एक नुमायाँ खूबी ये भी थी कि किसी से बेजा किसी की खुशामद नहीं की। गांधी, नेहरू और दीगर हिंदू लीडर अंग्रेज़ों की बेजा खुशामद करते थे, लॉर्ड माउंटबेटन की बेजा खुशामद करते थे, मगर कायद-ए-आज़म ऐसा नहीं करते थे, जिस वजह से लॉर्ड माउंटबेटन कायद-ए-आज़म से ज़ाती रंजिश रखते थे। जब लॉर्ड माउंटबेटन को मुकम्मल मुखालफत और सर तोड़ कोशिशों के बावजूद भारत की तकसीम नागुज़ीर हो गई तो अपनी खिफत मिटाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने इंग्लिस्तान ये परवाना भिजवाया कि भारत और पाकिस्तान दोनों दौलत मुश्तरका में शामिल होंगे और 1 साल के लिए दोनों ममालिक इन्हें गवर्नर जनरल बनाना मंजूर कर लेंगे। हिंदुस्तान ने आज़ादी के बाद 1 साल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाना मंजूर कर लिया, जबकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकार कर दिया। कायद-ए-आज़म के इनकार से लॉर्ड माउंटबेटन को कांग्रेसी लीडरों
اور برطانوی وزارت سے خفت اٹھانا پڑی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن دھمکیوں پر اتر آئے، مگر قائد اعظم اپنے موقف پہ ڈٹے رہے۔ قائد اعظم کی صلاحیتوں کو اقوام عالم تسلیم کرتا ہے۔ اسٹینلے والپٹ مشہور انگریز مصنف لکھتا ہے، بہت ہی کم شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو تاریخ کے دائرے کا رخ موڑ دیتی ہیں، ان سے کہیں کم تعداد میں ایسی شخصیات ہوں گی جو دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیں گی، مگر ایک نئی قوم، ایک نئے ملک کی تخلیق کا سہرا تو شاید ہی کسی کے سر پر ہو، اور محمد علی جناح نے یہ تینوں کارنامے کر دکھائے۔ قائد اعظم کی انتھک محنت اور جدوجہد کے باعث مسلمان الگ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کی عظیم ترین اسلامی سلطنت کی صورت میں دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ قائد اعظم اس کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ آپ نے تکمیل پاکستان کے لیے دن رات سخت محنت کی اور اپنی بیماری کی بھی پرواہ نہ کی، اور آخرکار بیماری آپ پر غالب آ گئی اور 11 ستمبر 1948 کو آپ رحلت فرما گئے اور آپ کو کراچی میں دفن کیا گیا۔ جس قوم کو انگریز، ہندو، سکھ نہ ہرا سکے، انہوں نے پاکستان بنوا لیا۔ آج اسی قائد کی قوم مہنگائی سے ہار چکی ہے، اور مہنگائی کا اب یہ عالم ہے کہ ہر پاکستانی اس کے ہاتھوں پریشان ہے۔ میر محمد امین، ایڈووکیٹ، سماج ٹی وی۔